पीटीआई के कुछ दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको मैं एक ड्रामा कहूँगा। उन्होंने अजर के वगैरह डाल के और जो है आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, रिकाउंटिंग के हवाले से ख़ास तौर पे। चूँकि हमारी तरफ से रिकाउंटिंग की एक पूरी टीम बनाई गई थी और उसको टोटली डील जो है मीर फहद खान जकरनी साहब कर रहे थे, तो उसकी डिटेल्स उनके पास हैं। वो भी आपको हकीकत से आश्कार करेंगे कि हकीकत क्या है और ये लोग जो है क्या कल इन्होंने ड्रामा रचाया। उसके अलावा जो पाकिस्तान में एक कमर तोड़ महंगाई पीटीआई की वजह से आई है, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इनकी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल बुरी तरह से बदनाम हो चुकी है। ये लोग अपने आप को स्टेबल कर नहीं पा रहे, तो इनके पास बिल्कुल टीम है नहीं और इनकी टीम में इस किस्म के बंदे हैं जैसे हमारे पास जो है सिलेक्टेड एमएनए, उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया पाकिस्तान में, और जैकाबाद के कुछ लोगों की ये सोच थी कि वो फेडरल मिनिस्टर अगर बन गए हैं तो जैकाबाद के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चूंकि वो हाउस के एमएनए हैं, तो एमएनए के हिसाब से पीटीआई ने अपने तमाम एमएनएस को इलाके के लिए तरक्याती फंड्स दिए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी डिटेल्स लेकर आओ, आप लोगों को मज़ीद फंड्स चाहिए तो भी हम आपको देंगे, लेकिन आप हमारे सिंध में गौसफशन महार साहब हैं, उन्होंने जो काम कराया, और हमारे साथ बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का खान मोहम्मद जमाली साहब पीटीआई से एमएन है, उन्होंने जितना फंड लिया और काम कराया वो भी आपके सामने है। और हमारे पास जो फेडरल मिनिस्टर होने के बावजूद जो काम हुआ पुअर क्वालिटी का, वो भी आप लोगों के सामने है। इसके अलावा मैं एक ज़रूर बात करना चाहूँगा आपकी कारकर्दगी के ऊपर, कि अगर कारकर्दगी आपकी इतनी अच्छी होती तो जो आपके इत्तेहादी थे, जो आपके एमपीए के उम्मीदवार थे, काफ़ी दोस्तों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको छोड़ के ऐलान किया है, और यकीन करें कि हमारे पास मुकम्मल लिस्ट है जिनको आगे चल के वक्तन फ़वक्तन हम उनको टाइम देंगे और वो भी आपको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐलान करेंगे। इसकी क्या वजूहत हैं वो जैकाबाद के ज़िले की आवाम जानती है, जैकाबाद ज़िले का मीडिया जानता है, और जितने सियासी लोग हैं तमाम जानते हैं कि आप लोगों की कारकर्दगी क्या रही है और अपने दोस्तों के साथ, इत्यादियों के साथ आपका रवैया क्या रहा है, और इन 4 सालों में आपने क्या काम किया है और आगे आप बकाया 1 साल में क्या काम करेंगे। इसके अलावा अहम बात मैं करना चाहूँगा कि जैकाबाद में हमेशा छोटे छोटे इश्यूज बना के हमें इंगेज करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज करें, और बहाने बनाकर हमारे जो सीनियर्स हैं उनके बारे में उनके झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को इस्तेमाल किया गया, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके बाद जब हम लोग कम्युनिकेट किया, हम लोगों ने उनके साथ, मामला सेटल हो गया और गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई। लेकिन यकीन करें हमें दुख होता है कि मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब उनके घर जाके ताज़ियत करते हैं, ताज़ियत करने के बाद अपने दोस्तों से बात करते हैं इस्लामाबाद, और उनको कहते हैं कि जी इस मसले को हाईलाइट करें और सेनेट की एक कमेटी बननी चाहिए। एक लोकली मसला जो सिरे से मसला था नहीं, जिसको जो है इन्होंने कोशिश करके जो है एक प्लानिंग के तहत बनाया। जब वो भी हल हो गया, उन्होंने देखा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बाकायदा जो है इसको और हाईलाइट करने के लिए प्लानिंग की और हिंदू कम्युनिटी के मौजूद दोस्तों को इस्तेमाल किया बाकायदा। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से उन हिंदू दोस्तों को भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में देखें कि आप लोगों को कौन किस तरफ धकेल रहा है। जैकाबाद की आवाम सब कुछ देख रही है और पहले क्या हो चुका है वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। हम आपके साथ हैं, हम आपको ऑन करते हैं। कल भी आप हमारे साथ थे, आप लोगों ने हमें वोट्स भी दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप भी हमारे साथ होंगे। उसके अलावा जो यूरिया का एक पूरे मुल्क में बहरान है, वो इस वफाकी हुकूमत की, पीटीआई की वफाकी हुकूमत की इंतहाई नाअहली का नतीजा है। जब हमारे अपने मुल्क में एक बहरान चल रहा है तो उसके बावजूद अपने मुल्क से हम लोग जो है यूरिया निकाल कर दूसरे मुल्कों को एड की सूरत में दे रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है।
अगर ये यूरिया का बहरान पूरे मुल्क में जिस तरह से चल रहा है, सिंध में और पूरे पाकिस्तान मुल्क में चल रहा है, पंजाब में, अगर ये आगे बढ़ गया तो यकीन करें कि हमारे मुल्क में जो गंदम का बहरान पैदा होगा वो इतनी गैर यकीनी सूरत हाल होगी उसका इन्होंने तस्वर भी नहीं किया। उस इशू पर, करंट इशू जो चल रहा था चंद दिनों से, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जैकाबाद के लोगों को तो ऑन ही नहीं किया। आप 5 मिनट के लिए यहाँ पर आए, यहाँ के डीलर्स के साथ बैठे, यहाँ के जमींदार सब परेशान थे, छोटे हों या बड़े हों, मजबूरन वो यहाँ से गुजरने वाले जो यूरिया के ट्राले थे, ट्रक्स थे, उनको रोक कर उनको खरीदी की कीमत भी दे रहे थे और अपनी ज़मीनों की तरफ लेकर जा रहे थे। इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट मीर एजाज हुसैन खान जखरानी ने की। फ़ौरन हमारी एक टीम बनाई और हम लोगों ने बैठ के आज सुबह बैठ के डिप्टी कमिश्नर जैकाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर जैकाबाद, इनकी सरबराही में और तमाम डीलर्स को बिठाया और हम लोगों ने एक रेट फिक्स किया है ताकि उनको भी नुकसान ना हो जिनकी इन्वेस्टमेंट है डीलर्स की, और इस किस्म के वाक़यात में ना हो कि मजबूरन जो है लोग माप की सूरत में दुकानों पर हल्ला बोलें या एग्रीकल्चर ऑफिस पर हल्ला बोलें। तो ये इतना अहम मसला चल रहा था इन दिनों में और आप लोग गले में हार डाल के आकर बैठ गए कि जी हम लोग जो है अवाम को गुमराह करने के लिए कि हम लोग जो इलेक्शन जीत गए हैं और ये वो तो आप लोगों की सूरत हाल तमाम आया है कि आप लोग किस तरह से इलेक्शन जीते थे। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मजीद इलेक्शन के हवाले से, खासतौर पर रिकाउंटिंग के हवाले से जो है मीर फाद खान बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। और दोस्तों, कल मेरी निगाह से एक क्लिप गुजरी और वो क्लिप देखी मैंने जिसमें एक हमारी काबिल एहतराम एक ख़वातीन जो हैं उन्होंने गुलाब का जो है हार पहना हुआ था और वो मिठाइयाँ खा भी रही थीं, खिला भी रही थीं। तो एक गालिब का शेर है जो मेरे दिमाग से गुज़रा वो देख के कि बलाए जहाँ है गालिब हर एक बात उसकी, इबरत क्या इशरत क्या अदा क्या। तो ये जो इन्होंने एक नई जो एक सियासत मुतारिफ़ करवाई है, ये अदाकारी पे मुबनी है, ये ड्रामेबाजी पे मुबनी है, ये लोगों को गुमराह करने पे जो है मुबनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं और जो ख़ातून हैं जिनका ज़िक्र हो रहा है वो भी कभी नहीं बदलेंगी। उनकी जो ये गिमिक्स हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं गिमिक्स, और ये कभी नहीं बदलेंगी। न तू बदला, न मैं बदला, न दिल की आरज़ू बदली। तो अच्छा, और हैरत की बात, तो कह रही थी कि मोहतरमा फरमा रही थी कि सियासत इबादत है। अच्छा, कह कौन रहा है कि सियासत इबादत है? मलिक सोहराब साहब की ज़ौजा फरमा रही हैं कि सियासत इबादत है, जिनका ज़ियाउल हक के दौर से जो है लाइसेंस से याफ्ता शराब फरोश की ज़ौजा जो हैं वो दर्स दे रही हैं कि सियासत इबादत है। ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ मुझे बात लगी। और वो कौन सा शेर है अकबर इलाहाबादी का कि मतलब ये हमारे बारे में इन्होंने जुमले कसे, मीर साहब के बारे में जो उन्होंने जुमले कसे, और कस कौन रहा है? शराब बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। यानी एक बहरहाल पिछले 4 सालों से एक कैंपेन चलाई गई मीर साहब के ख़िलाफ़, जिसमें कौन सा ऐसा पहलू है, खा वो सियासी हो, खा वो ज़ातियात पे हो, कौन सा ऐसा पहलू है जो उन्होंने जिसको टच नहीं किया? कौन सी ऐसी ज़्यादती है, कौन सा ऐसा जुल्म है जो उन्होंने नहीं किया? घरों से रेड से लेके चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने से, एक उसके अलावा जो एक मीडिया में पिछले 4 सालों से जो कैंपेन चलाई गई, ट्रायल चलाया गया, हमारी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, नंबर्स कोट हुए, पता नहीं 50 अरब 40 अरब। और सूरत हाल ये है कि अब आके खुद जो है हार पहन के मिठाइयाँ खा के जो है लोगों को अब इस नहज तक पहुंच गए हैं कि उनको सफाई देनी पड़ रही है कि भाई हम इलेक्शन जीत गए हैं। अब कहाँ से इलेक्शन जीते हैं?
अब कैसे इलेक्शन जीते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो अभी आरओ साहब जो है ऑर्डर करेंगे, पहली बात तो ये है कि उन्होंने किया भी नहीं है, ऑर्डर उन्होंने किया ही नहीं है, और अगर उन्होंने वो करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रोविजनल ऑर्डर। उसके बाद जो है, उसके बाद आपकी जो ट्रिब्यूनल है उसकी कमेटी बैठेगी, उसकी कमेटी बैठेगी, और कमेटी जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, दोनों वकला जो हैं दोनों तरफ जो हैं वो बैठेंगे, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, आरओ की क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, और जो वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको हमें नागवार गुजरी कि भाई 31 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट गुम है। 31 पोलिंग स्टेशन का, एक का नहीं, दो का नहीं, 31 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट गुम है, और मोहतरमा ने विक्ट्री डिक्लेयर करके जो है हार पहन लिया। और उसके साथ साथ एक और मैं आपको बताता चलूं कि 5000 प्लस ऑलमोस्ट 7 to 8000 जो है काउंटर फॉइल्स गायब हैं। बैलेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन जो बैलेट्स की तस्दीक के लिए जो काउंटर फॉइल्स होते हैं जिसमें आप डिटेल लिखते हैं कि भाई वोट जो पड़ा है ये इसका पड़ा है, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं जिस भी इंसान का होता है, वो काउंटर करने के लिए होता है। जितने पहले वो भरते हैं फिर बैलेट्स भरे जाते हैं। 7 to 8000 इस हल्के में वो काउंटर फॉइल्स हैं ही नहीं, तो फिर आप उनका इशू है, पोलिंग स्टेशंस का इशू है। अच्छा, एक और मज़े की बात, जब ये प्रोसेस शुरू हुआ इन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने कहा भाई सील नहीं है बैग्स की, और फिर कल मैंने मजाका खेज बात सुनी कि सील तो लगे हुए हैं, सब कुछ सही है। तो यानी अपनी इनकी जो बात है वो अपने बात पे ही कायम नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही है। और उसके उसके अलावा इन्होंने जो है इन्होंने एक और अहमकाना बात की मोहतरमा ने कि बीबी मोहतरमा के बारे में कि वो इनके पास आके रहती थी। झूठ, सरासर झूठ, सस्ती शोहरत। और अगर पहली बात, आपकी सखावत तो पूरी दुनिया में मशहूर है, आप लोगों को चाय तक का नहीं पूछते हैं, आप लोगों को अपने अपार्टमेंट्स दे देंगे, वो भी लंदन के। आप पहली बात तो यह है कि आपके पास कोई रहेगा नहीं, कोई भी जो एक बाकिरदार इंसान होगा आपके पास रहेगा नहीं। मोहतरमा की तो बात ही आप वो छोड़ दें। और दूसरी बात, आपकी माशाल्लाह जो सखावत है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और तीसरी बात ये है कि ये आप देखें कि इनका जो पिछले 4 सालों से जो इनका रवैया रहा है जैकबाद के लोगों के साथ, वो क्या रहा है, इनका प्रेजेंस कितनी रही है, इनकी मेल जोल कितनी रही है, इनका आना कितना रहा है, इनका जाना कितना रहा है, इनका जो अवाम में जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं या वो कितनी कमज़ोर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारे जो लोग हैं वो जो ये सुनेंगे वो ये फ़ैसला करें, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आएँ कि ये क्या कह रहे हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, आपने जो 4 साल किया है वो तो हो गया, अब हमारी बारी है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखी होता है क्या। तो ये इंशाल्लाह इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इनके होशो हवास जो है ताबो तवा सब तबाह हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उसका जो है वो ट्रेलर आपने कल देखा, गुलाब के हार और मिठाइयों के साथ। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे कई ऐसे मौके आने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि मैं ये हमें एज अ पॉलिटिशियंस हमें इस तरह की लैंग्वेज एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मीर साहब के बारे में, मीर एजाज खान के बारे में, जो हमारी जैकबाद की लाड़काना डिवीज़न के तो सदर हैं और पीपल्स पार्टी के, और जैकबाद के जो हैं वो दिल और धड़कन है, मरकज़ और महवर है, तो उन पे अगर आप कोई बात करेंगे तो फिर उसके रद्द अमल के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये उनको फ़ैसला करना चाहिए। अगर वो इखलाक के दायरे में रहेंगे, अगर वो जुमले अगर ऐसे कसेंगे जो टिपिकल जो इनकी पार्टी से मुंसलिक होती है जो जो लैंग्वेज, अगर वो जुमले ये कहेंगे तो फिर उनका जवाब भी जो है उसी हिसाब से देना पड़ेगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इनको हमारा मैसेज मिलेगा और ये उनसे कुछ सीखेंगे और अपनी ज़बान पे जो है काबू करेंगे। शुक्रिया।